गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ बच्चों, चलो अपनी वर्ड पावर इंक्रीज़ करते हैं। अच्छा देखो, ये तुम्हारा ये एब्डोमेन, एब्डोमेन का मीनिंग क्या होता है? एब्डोमेन देखो, प्रोनाउंसिएशन है ना, एब्डोमेन, एब्डोमेन, एब्डोमेन। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो एब्डोमेन, अच्छा पेट को बोलते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन आपको इंग्लिश में भी द स्पेस इन फ्रंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, वो स्पेस जो तुम्हारी बॉडी के सामने होता है, कंटेनिंग द स्टमक एंड अदर ऑर्गन, जिसमें स्टमक होता है और दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, उसे बोलते हैं एब्डोमेन। अच्छा, एब्डोमिनल क्या होता है? एब्डोमिनल पेट संबंधी, जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया। क्या हो गया? एब्डोमिनल पेन, ठीक है। एब्डोमिनल एक्सरा, ओके, एक्सरे, यानी कि पेट का एक्सरे, एब्डोमिनल एक्सरे, ओके। तो और आपको पता है एब्डोमिनल पेन, और कुछ भी जैसे कि एब्डोमिनल एलमेंट्स, एलमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। एब्डोमिनल पेट संबंधी बीमारियां, AILMENTS, ठीक है ना। एब्डोमिनल एलमेंट्स, पेट की बीमारियां, रेफरिंग टू द एब्डोमेन, यानी कि जो पेट की ओर इशारा करता है। अबडक्ट का मतलब होता है आपका टू टेक समवन अवे, किसी को ले जाना। यूजुअली समवन, किसी चीज़ के लिए लगता, किसी व्यक्ति के लिए लगता हमेशा, बाई फोर्स, जैसे किडनैप वगैरह कर देना, ठीक है, ओके। और इससे बना है एबडक्शन, ठीक है। पिछले गांव में 4 एबडक्शंस हुई, जैसे पुराने टाइम पे होता है ना, जैसे चंबल में कितनी एबडक्शन हुई? 4 एबडक्शन, 4 अपहरण हुए, ठीक है। अच्छा, एबरेशन क्या होता है? एबरेशन, एबरेशन होता है कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मली होती नहीं है। जैसे कोई बच्चा अच्छा व्यवहार का है, लेकिन अचानक वो जो है ऐसी गलती कर देता है, तो उसे एबरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबरेशन। एन एक्शन और थिंग विच इज़ नॉट यूजुअल और एक्सपेक्टेड, एबरेशन। के जार इट वॉज जस्ट एन एबरेशन, क्या बोल सकते हैं आप? इट वॉज एन एबरेशन, इट वॉज, ऐसे बोलो, ऐसे इट वॉज एन एबरेशन। यार वो वो हो गया, ऐसा होता नहीं है, इट वॉज एन एबरेशन, कभी कभार जो होती है। अच्छा, उसके बाद आता है एबोरेंट। क्या होता है? एबोरेंट, नेक्स्ट वर्ड क्या है? एबोरेंट, ठीक है ना। एबोरेंट, एबोरेंट देखो, ठीक है, एबोरेंट, ओके। एबोरेंट हॉरिबल और डिस्गस्टिंग, मतलब किसी क्राइम वगैरह के लिए, क्राइम जिसे घृणा आ जाए, क्राइम, इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट कोई घटना, इंसिडेंट, ओके, इंसिडेंट, क्राइम हो गया, एबोरेंट क्राइम, मतलब जिसे देखिए घृणा आ जाए। एबोरेंट बिहेवियर किसी का, क्या? घृणा से, मतलब जिसे देख करके घृणा है। ये स्पेलिंग दोनों हो सकती है, यूएस वाली भी, और इसमें यू करके लगा दो आप, यू तो आर, ठीक है। बिहेवियर, तो एबरेंट मतलब जिससे घृणा आ जाए, जिससे घृणा आ जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है अबाइड। अबाइड का मतलब होता है, देखो पहले तो ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे, अबाइड बाई, पालन करना, टू कीप टू रूल्स, नियमों का पालन करना, अग्रीमेंट से, जो अग्रीमेंट वगैरह हुए हैं, कस्टम, ठीक है, जो अपनी परंपरा वगैरह हैं उनका पालन करना। जैसे यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम, आपको मानने हैं, अबाइड बाई मानने हैं, द रूल्स ऑफ द गेम, गेम के रूल्स। वी हैव टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ द रेफरी, हमें मानना है, हमें मानना, ठीक है। वी हैव टू अबाइड बाय से याद रहेगा, अबाइड बाय मानना, द डिसीजन ऑफ द रेफरी, हमें डिसीजन मानना है रेफरी का। अच्छा, ये जो इडियोमेटिक यूज़ है कांट अबाइड वाला, देखो ये जो है ना, आप याद कर लेना इसको, ओके। तो कहता है कांट अबाइड बाई, कांट अबाइड समथिंग, अबाइड बाई नहीं, अबाइड समथिंग, मतलब बर्दाश्त ना कर पाना, ठीक है ना। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारा लेट आना, तुम्हारा क्लास में, मतलब ये चीज़, टू डिसलाइक समथिंग और समवन, मतलब आप जब किसी चीज़ से नफरत करते हैं, ओके। जैसे किसी व्यक्ति के लिए लग जाता है, पर समथिंग लगाया नहीं है, ये समबडी भी हो सकता है। समबडी के लिए सिर्फ मैं एस बी लगाऊंगा और समथिंग के लिए एस टी लगाऊंगा, ठीक है। आई कैन बाय द स्मेल ऑफ सिगार्स, यार मेरा को बड़ी नफरत है, मैं नहीं झेल सकता भाई, जो स्मेल, सिगार की जो स्मेल होती है मेरे पे नहीं झेली जाती, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकता। इफ़ यू कांट अबाइड हिम, अगर तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, वाई डू यू एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन? इफ़ यू कांट अबाइड हिम,
तुम्हें उससे इतनी नफरत है, तुम उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वाई डू एक्सेप्ट हिज इन्विटेशन, तुम उसका निमंत्रण क्यों स्वीकार करते हो? ओके तो व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए हो सकता है। ओके तो बस कांट का इस्तेमाल कर लेना। आई कांट अबाइड इट, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट अबाइड हिज फेस, आई कांट अबाइड हिज फेस, मैं उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर सकता बस। अच्छा अबाइडिंग क्या होता है? अबाइडिंग होता है टिकाऊ, जो उसे कहते हैं लास्टिंग और लॉन्ग टाइम। जैसे अबाइडिंग, अबाइडिंग रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप, ठीक है। अबाइडिंग चलने वाली, फ्रेंडशिप। अबाइडिंग दोस्ती जो बहुत टाइम से चली आ रही है, ठीक है। ओके अबाइडिंग मतलब जो लॉन्ग टाइम से चली आ रही है। अच्छा एबिलिटी को यूज़ करते हैं, एबिलिटी का मतलब तो योग्यता होता है, लेकिन यूज़ कैसे करके करेंगे? देखो इन आता है, देखो जैसे एबिलिटी के बाद इन आता है योग्यता। पहली बात तो मीनिंग आर नेचुरल टेंडेंसी टू डू समथिंग वेल, किसी चीज़ को करने की प्राकृतिक जो प्रवृत्ति है वो। आई एडमायर हिज एबिलिटी, आई एडमायर हिज एबिलिटी, मुझे मतलब मैं उसकी जो योग्यता उसकी तारीफ़ करता हूँ यार। टू स्टे काम अंडर प्रेशर, आई एडमायर हिज एबिलिटी टू स्टे काम अंडर प्रेशर, मैं उसके इस मतलब योग्यता जो है ना उसकी कि वो स्टे काम, वो शांत रहता है अंडर प्रेशर, मैं उसकी इस योग्यता की तारीफ़ करता हूँ। वी कैन डेवलप देयर नेचुरल एबिलिटीज़ इन म्यूज़िक फर्दर, हम उनकी नेचुरल एबिलिटी को, योग्यता को ठीक है डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इन म्यूज़िक। ओके अब ये देखो ये फ्रेज़ वाला याद कर लेना, इसके अंदर ये फ्रेज़ ना आप याद कर लेना, ये वाला जो फ्रेज़ है। ओके तो कहता है इसमें आई विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, आई विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँ, अपनी जान लगा दूँगा। आई विल डू इट एज वेल एज आई कैन, आई विल डू इट एज वेल एज आई कैन। ओके तो आई डू इट बोल के देखो एक बारी, आई विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है? द इफेक्ट ऑफ बीइंग क्लेवर, ओके चालाक, चंट चालाकी जिसे कहते हैं। सूटेबल फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी, ये सही है अलग अलग लेवल जो एबिलिटी का होता है ना बच्चों के लिए, योग्यता, ठीक है। ओके तो तुम्हारा इतना बहुत है आज के लिए। कितनी देर का हो गया? अरे 7 मिनट्स का बहुत है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।